यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी लग रही है उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ से कह रहा है कि बोरॉन टू एल्यूमिनियम मच लार्जर है। हाँ जाहिर सी बात है, बोरॉन टू एल्यूमिनियम क्या है, मच लार्जर है। ठीक है, दैट एल्यूमिनियम टू गैलियम मच लार्जर देन फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम। देखो जो बोरॉन की जो होती है वो लगभग 833 यानी 800 के करीब होती है, जो एल्यूमिनियम की होती है वो शायद 572 के अप्रॉक्स होती है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की तो हमारे पास इतनी है, लेकिन अब हमारे पास गैलियम की क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। इस वजह से हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ से जो डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी है, बोरॉन टू एल्यूमिनियम मच लार्जर है देन एल्यूमिनियम टू गैलियम। गैलियम की शायद 593 कुछ ऐसे ही होती है, तो बोरॉन टू एल्यूमिनियम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम क्या है, थोड़ी सी कम है। तो यानी स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दी ऑर्बिटल्स इन गैलियम आर कंप्लीटली फिल्ड। ऐसा है, गैलियम हमारे पास होता है 31। अब मैंने कैसे पता किया, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, बोरॉन 5, 8 जोड़ा तो 13, 18 जोड़ा तो 31। ठीक है, तो यहां से हमारे पास, ठीक है यहां तक हो गया, आर्गन तक हो गया। आर्गन के बाद हम लोग कैसे चलते हैं, 4s2, तो 4s2 3d10, 4s2 हमारे पास हो गया 20, 3d10 हो गया 30, और यानी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 4p1। अगर 4p1 हम लोग हटा देंगे तो 3d10 और 4s2 तो फुल्ली फिल्ड है। इसका मतलब ये भी हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारे पास क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो यानी हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 और 1 दोनों बोथ आर करेक्ट, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। देखो बोरॉन और एल्यूमिनियम का ये रीजन ही यही है कि क्या कहते हैं, जो उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वजह से ही यहाँ पे सब कुछ होता है। न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन की वजह से ही इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें इतना डिफरेंस आता है, और गैलियम से लेके यहाँ तक डिफरेंस नहीं आता है। जो हमारे पास जो रेगुलर ट्रेंड है वो हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यहाँ से ऐसा है। देखो साइज बढ़ता जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी इस तरह हो जानी चाहिए, लेकिन इनमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन की मदद से इररेगुलर ट्रेंड शो करता है, इसीलिए। ठीक है,